मेरा ना सही तो अपना ही ख्याल कर लो। ये दाना लाई हो, चलो मुझे भी दो। शर्म करो, तुम मुझे मारना चाहते हो। ये घोंसला मेरा है, अगर इधर रहना है तो पहले आधा दाना मुझे देना होगा। उठाओ अपने अंडों को और निकल जाओ मेरे घोंसले से। तो चलो निकलो मेरे घर से। मुझ पर रहम करो, मैं इतनी रात में अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों की तरफ देखो। मुझे नहीं पता और ये मेरा आखिरी फैसला है। और फिर स्वीटी चिड़िया को उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ आधी रात को अपने घर से निकाल देता है। मेरा ना सही तो अपना ही ख्याल कर लो, मैं अकेले इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूंगी? तुम सारा दिन घोंसले में पड़े रहते हो, अपना ना सही तो इन अंडों का ही ख्याल कर लो। कहीं ना कहीं से कोई दाना ढूंढ कर लाया करो, आज नहीं तो कल बच्चे अंडों से बाहर निकल आएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं अकेले इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे उठाऊंगी? स्वीटी चिड़िया की अपने हस्बैंड से हर वक्त यही लड़ाई रहा करती थी। वो कोई भी काम ना करता और स्वीटी चिड़िया की बात पर जरा भी कान ना धरता। मैं अभी जवान हूँ और मुझे किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं, और मैं ये कोई काम वाम नहीं कर सकता। तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। एक दिन तुम इस वक्त को पछताओगे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये बच्चे ही हमारा सहारा बनते हैं। बुढ़ापे में हमारा यही तो सहारा होते हैं। मैं अब अपने बच्चों के अलावा तुम्हारा नहीं सोचूंगी। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे 2 अंडे जालिम चील खा गई थी और अब सिर्फ और सिर्फ मैं अपने अंडों की हिफाजत करूंगी और तुम्हें अपना बंदोबस्त खुद करना होगा। स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक दाना भी ढूंढती, अपने अंडों की हिफाजत भी करती, लेकिन उसका हस्बैंड स्वीटी चिड़ा था कि उसकी जरा भी मदद ना करता। अब वक्त बहुत करीब आ गया है। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे। अब अंडों को ज्यादा गरमाइश की जरूरत है। तुम मेरी बात मान लो और घोंसले से बाहर निकलो दाना ढूंढने के लिए। इधर उधर उड़ो और ढूंढो दाना। लेकिन उसका हस्बैंड अगर कहीं जाता भी सही तो खुद पूरा दिन मौज मस्ती में गुजार कर घर वापस लौट आता। आज स्वीटी चिड़िया सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी। मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, आज तो मुझे अपने लिए भी कुछ नहीं मिला। स्वीटी चिड़िया सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी, अंडों की हिफाजत कर रही थी और यही सोच रही थी कि उसका हस्बैंड शाम को उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आएगा। स्वीटी चिड़िया बहुत मजबूर थी, वो अपने अंडों को भी नहीं छोड़ सकती थी और बेचारी भूखी भी कैसे रह सकती थी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे जीना होगा, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना होगा। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कौवे भैया, मेरा हस्बैंड है स्वीटू चिड़ा। आपको पता है कि वो कोई भी काम नहीं करता और मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने ही वाले हैं। मेरे पहले 2 अंडे भी जालिम चील खा गई थी, इसलिए अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और मैं अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपके पास आई थी कि जब तक मेरे अंडों से बच्चे बाहर नहीं आते तो आप जब भी दाना ढूंढने जाएं तो मेरे लिए भी कुछ न कुछ ले आया कीजिएगा। आपका यह एहसान मैं जब तक जिंदा रहूंगी नहीं भूलूंगी, और जब कभी जिंदगी में आपको मेरी मदद हुई तो मैं हमेशा आपके काम आऊंगी। ठीक है चिड़िया दीदी, तुम परेशान मत हो। हम जब भी दाना ढूंढने जाया करेंगे तो जो भी हमें मिला करेगा तुम्हारे लिए भी साथ में कुछ न कुछ ले आया करेंगे। अभी तुम ये दाने खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। शुक्रिया कौवे भैया। और फिर वो स्वीटी चिड़िया दाने लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कहाँ गई थी? ये दाना लाई हो, चलो मुझे भी दो। शर्म करो, तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं अपने अंडों की हिफाजत में बैठी रहती हूँ और अपने लिए दाना नहीं ढूंढ पाती, और तुम हो के ना अपना ख्याल करते हो और ना मेरा। और फिर अभी स्वीटी चिड़िया ने थोड़ा सा ही दाना खाया था कि उसका हस्बैंड जल्दी से उससे छीनकर उसका दाना खा जाता है। ये घोंसला मेरा है, अगर इधर रहना है तो पहले आधा दाना मुझे देना होगा, वरना उठाओ अपने अंडों को और निकल जाओ मेरे घोंसले से।
शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम्हारे भी अंडे हैं और तुम्हें जरा ख्याल नहीं इनका। तुम देख लेना, वक्त आएगा जब तुम्हारे पंखों में जरा भी जान नहीं होगी और तुम इस वक्त को तरसोगे। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कालू कौवा बेचारा अपने लिए दाना ढूंढने जाता तो जो थोड़ा बहुत उसे मिलता साथ में स्वीटी चिड़िया के लिए भी ले आता। स्वीटी चिड़िया थोड़ा ही खाती और ज्यादा तो उसका हस्बैंड स्वीटू खा जाता। और फिर कुछ दिनों के बाद ही वो वक्त आ गया जब स्वीटी चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत खुश थी अपने बच्चों को देखकर। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, बहुत मजा आएगा। मेरे बच्चे मेरे साथ पूरा जंगल घूमेंगे, बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे। तुम जाओ और मेरे लिए दाना ढूंढ कर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मेरे बच्चों का पहला दिन है और मैं कैसे इन्हें अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? अगर तुम ये नहीं कर सकती तो चलो निकलो मेरे घर से। मुझ पर रहम करो, मैं इतनी रात में अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों की तरफ देखो। मुझे नहीं पता और ये मेरा आखिरी फैसला है। और फिर स्वीटी चिड़िया को उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ आधी रात को अपने घर से निकाल देता है। और फिर स्वीटी चिड़िया रात के उस पहर अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी चोंच में लिए अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है, वो मंजिल जिसका उसे कुछ पता ना था। और फिर चलते चलते आगे घने जंगल में एक बड़े से पेड़ के ऊपर उसे एक घोंसला दिखाई देता है। ये घोंसला शायद इसे कोई पक्षी छोड़ गया है, मैं यहीं पे अपना घोंसला बना लेती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी घोंसले में रहने लगती है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया ने अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश की। वो सुबह से शाम तक मेहनत करती, अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढती और उनकी पेट पूजा करती। वक्त के साथ साथ स्वीटी चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। माँ, आज के बाद हम भी आपके साथ ही आया करेंगे दाना ढूंढने। आप बहुत मेहनत करती हैं, आप बहुत थक जाती होंगी ना? क्यों नहीं बेटा, बच्चे तो अपने माँ बाप का सहारा हुआ करते हैं और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वही तो उनके हाथ पैर बनते हैं। मामा, क्या आप हमें हमारे पापा से मिलवा सकती हैं? बेटा, तुम्हें क्या मालूम कि उस अंधेरी रात में उसने मुझे और तुम्हें घर से निकाल दिया था। मम्मा, प्लीज आप हमें एक दफा उस तरफ ले जाएं। ठीक है बेटा, अगर तुम जिद करते हो तो हम आज उसी तरफ चले जाते हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने पुराने घोंसले की तरफ चल देती है। वो रहा, वो सामने वो पेड़ जहाँ पर तुम पैदा हुए थे, उसी घोंसले में। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर स्वीटी चिड़िया उसी दरख्त पर बैठती है और उसके बच्चे आगे उस घोंसले में चले जाते हैं। जैसे ही वो उस घोंसले में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ा बहुत बीमार हालत में पड़ा है। वो उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। तुम लोग कौन हो? हम स्वीटी चिड़िया के बच्चे हैं। हम यहाँ पर आए थे अपना पुराना घोंसला देखने, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं। क्या वाकई तुम स्वीटी चिड़िया के बच्चे हो? उसको इधर बुलाओ। मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जाता। और बच्चों के वापस ना आने पर स्वीटी चिड़िया भी वहां पर आ जाती है। स्वीटी चिड़िया को देखते ही स्वीटू रोने लग जाता है। स्वीटी मुझे माफ कर दो, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जाता। लेकिन तुम जान लो कि मेरी जिंदगी अब खुशियों से भरी है। तुमसे दूर होकर मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। अब मेरे बच्चे मुझे पल पल सांस सांस माँ कहते हैं और मुझसे प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन मुझे आज भी याद है वो रात, जिस रात तुमने मुझ पर जरा भी रहम न खाया और मुझे आधी रात को मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ इस घोंसले से निकाल दिया। बस कर दो स्वीटी, बस कर दो। बस मुझे सब याद है, तुम बस मुझे माफ कर दो स्वीटी। नहीं, मैं नहीं भूल सकती वो रात, और अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं
तो मेरे छोटे छोटे बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना बचपन अपने बाप के बगैर गुजारा। मम्मा चले आप यहाँ से, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपसे ये जिद करके हमने यहाँ आना है, आप चलें, हम आइंदा कभी ऐसी जिद नहीं करेंगे। और फिर वो बच्चे अपनी मामा को लेकर वहां से चले जाते हैं और उनका पापा उन्हें बेबसी से देख रहा होता है। अब स्वीटू चिड़े के पास बेबसी और तन्हाई के अलावा कुछ भी ना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें जिंदगी में कभी भी ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे हम आखिर में तन्हा और अकेले रह जाएं, जैसे स्वीटू चिड़ा रह गया।